औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ाइया इंटर कॉलेज मिन्हाज से मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस ज़ारा एक बार फिर आपके सामने हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। ठीक है, आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही मज़े की बात है। वो ये है कि आइंदा जो काम मैं दूंगी उसमें से जो बच्चा काम अच्छा करेगा हर हफ्ते वो बनेगा हमारा स्टार ऑफ द वीक। शाबाश। जी हाँ, जो काम मैं आपको देती हूँ वो काम जो अपना काम वक्त पे मुकम्मल करेंगे और जो खूबसूरत तरीके से सफाई से काम करेंगे वो बनेगा हमारा स्टार ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द वीक। ठीक है, तो इसके लिए तैयार हो जाएं। पिछले हफ्ते जिन बच्चों ने मुझे प्यारा प्यारा अपना काम करके भेजा है उनमें से कुछ बच्चों की मैंने तस्वीरें शामिल की हैं और उनका काम यहाँ पे रखा है। आप देखें कि उन्होंने कितना खूबसूरत काम किया है। तो पहले हमारा सबसे पहला स्टार ऑफ द वीक है मोहम्मद राफे। ठीक है, ये है हमारा स्टार स्टूडेंट और इसमें देखिए मोहम्मद राफे ने कितना प्यारा खूबसूरत काम किया है। ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन किया है और जैसे मैंने बताया था उसी तरह किया है। ये देखें यहाँ मैंने कॉपी का काम दिया था, कितनी प्यारी तस्वीरें बनाई हैं मोहम्मद राफे ने और कितनी खूबसूरती से अपना काम लिखा है। ये मैंने आपको काम दिया था कि अलिफ और अलिफ मद्दा को ढूंढना है और उन पे दायरे लगाने। शाबाश, वेल डन मोहम्मद राफे, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक है, हमारी दूसरी स्टूडेंट है स्टार ऑफ द वीक आयशा मलिक। वेरी गुड आयशा, वेरी गुड। जैसी आयशा खुद भी प्यारी सी है, क्यूट सी डॉल सी गुड़िया है, वैसी आयशा ने देखिए कितना खूबसूरत प्यारा नीट एंड क्लीन और कलरफुल काम किया। देखिए कितने प्यारे आयशा ने कलर किए। जैसे आयशा खुद नीट एंड क्लीन है वैसे आयशा ने सारा काम भी किया है और खूबसूरत खूबसूरत ट्रेसिंग की है, कुत्तों पे पेंसिल फेरी है और रंग भी उसी तरह खूबसूरत करे। शाबाश, इसी तरह बाकी बच्चे भी अच्छा अच्छा काम किया करें और अपने काम करके तस्वीर मुझे भेजा करें ताकि मैं आपको स्टार ऑफ द वीक सुन सकूं। ठीक है, शाबाश। तो हम पढ़ रहे थे हरूफ तहज। सबक में हमने अलिफ और अलिफ मद आ पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बे का खानदान। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे बे का खानदान। जैसे हमारे खानदान होते हैं ना घरों में भी, नाना नानी दादा दादी मामू चाचू ये सारे एक खानदान होते हैं, इसी तरह हरूफ खानदान हरूफ तहजी में भी बहुत से खानदान है। ठीक है, उनमें कुछ जोड़ों की सूरत में, मतलब कुछ दो दो हरूफ हैं और कुछ खानदान की शक्ल में और कुछ अलग हरूफ हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बे का खानदान। ठीक है, बे के खानदान में 5 हरूफ हैं। पहला बे, पे, ते, टे, से। ये सारे हरूफ देखने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें फर्क है नुक्तों का और आवाजों का। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि बे के खानदान का सबसे पहला हर्फ कौन सा। ये देखें, बे के खानदान का सबसे पहला हर्फ है बे। बे के खानदान का सबसे पहला हर्फ है बे। बे की आवाज है ब। बे ब, बे ब। मेरे साथ साथ पढ़ें, बे ब। अब हम देखते हैं कि बे को लिखते कैसे। ठीक है, ये देखिए बे को यहाँ पे जैसे आपकी मम्मा आपको नुक्ता लगा के देंगी लाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर नुक्ते पे पेंसिल रखेंगे, हम उसको थोड़ी सी पेंसिल नीचे करेंगे, फिर बाएं तरफ सीधी लाइन और फिर यहाँ से ऊपर। ठीक है, और बे के नीचे सिर्फ एक नुक्ता आता है। ठीक है, लिखेंगे हम बे को कैसे। नुक्ते पे पेंसिल रखी, थोड़ा नीचे किया, यहाँ से सीधी लाइन बाएं तरफ और यहाँ से फिर ऊपर कर दिया और बे के नीचे होता है सिर्फ एक नुक्ता। बे की आवाज है ब। बे ब, बे ब बत्तख, बे ब बत्तख, बे ब बत्तख। जी, अब हम देखते हैं कि ब से और कौन कौन मकानात हैं, बहुत सी जगह हैं और बहुत सी चीजें भी। यहाँ हम देखते हैं बे बैठा हुआ है और बे से यहाँ पर कौन कौन सी चीजें बनती हैं। ये देखें, बे ब बिल्ली, ब बिल्ली, बिल्ली सो रही है। पानी में ब बतख तैर रही है। ब बिलाल बेंच पे बैठा है और उसके पास ब बस्ता पड़ा हुआ है। और आसमान पर कितने प्यारे प्यारे ब बादल हैं। ठीक है, तो ये बे से बनने वाली चीजें हैं। ये देखिए कितनी बे की आवाज निकलती है, बे ब। और ब से कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं। आपने भी अपने पास बे है, ये देखिए ये बे है और बे के नीचे एक नुक्ता। बे की पहचान जहां भी होगी उसके नीचे एक नुक्ता है। ठीक है, जिस नीचे आपको एक नुक्ता नजर आएगा वो बे होगा और बे की आवाज है ब। बे ब। चलें अब देखते हैं बे के खानदान का अगला हर्फ कौन सा।
ये है पे, बे के खानदान का दूसरा हर्फ है पे। बे देखिए लिखने में बे की तरह ही है, बे के नीचे एक नुक्ता था और पे के नीचे एक, दो और तीन नुक्ते हैं। और पे की आवाज है प, पे प, पे प। लिखने में पे भी ब की तरह है, सिर्फ ब के नीचे एक नुक्ता है और प के नीचे तीन नुक्ते। जिसके नीचे तीन नुक्ते हैं वो है प। अब देखते हैं कि पा को हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। ये देखिए, नुक्ते पे पेंसिल रखी, नुक्ते से पेंसिल को नीचे किया, दाएं तरफ एक सीधी लाइन लगाई और यहाँ से ऊपर कर दिया और प के नीचे एक, दो, तीन नुक्ते हैं। शाबाश। आपने भी ऐसा, जैसे आप प्यारा प्यारा काम करते हैं, आपने उसी तरह प्यारा प्यारा काम करना है। नुक्ते पे पेंसिल रखी, नीचे की तरफ किया, फिर बाएं तरफ सीधी लाइन लगाई और यहाँ से ऊपर कर दिया और प के नीचे एक, दो और तीन नुक्ते हैं। पे प पानी, पे प पानी, पे प पानी। पे की आवाज है पे प। बे के नीचे एक नुक्ता था, पे के नीचे तीन नुक्ते। बे की आवाज ब और पे की आवाज प, ठीक है। अब ये देखिए, ये है पे, यहाँ पर है पे और पे के हाथ में प, परचम है। प पप्पू, प पतंग उड़ा रहा है। आसमान पर प परिंदा उड़ रहा है। प परवेज खाना प पका रहा है और प पानी की बोतल मेज के ऊपर पड़ी हुई है। आपने भी ऐसे ही अपने आसपास प के अल्फाज ढूंढे, ठीक है। अब ये देखें, ये एक लफ्ज लिखा हुआ है, लफ्जों में हम ब प इन चीजों की पहचान कैसे करेंगे, इनके नुक्तों की वजह से, ठीक है। अब ब के नीचे एक नुक्ता था, इस तरह ये देखिए प है और प के नीचे एक, दो, तीन नुक्ते हैं। प ब के नीचे एक नुक्ता था और प के नीचे कितने नुक्ते हैं, तीन। शाबाश। अब ये देखें, यहाँ पर अगर आपको एक नुक्ता नजर आ रहा है तो ये ब नहीं है। क्यों? क्योंकि ब का तो एक नुक्ता नीचे होता है। जी हाँ, तो आपने ये लफ्ज याद रखने हैं, ठीक है। ये बातें याद रखनी है कि किसका नुक्ता ऊपर है, किसका नुक्ता नीचे है, किसमें कितने नुक्ते हैं। इन नुक्तों की वजह से ही आप हरूफ की पहचान कर सकेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये प है और प के नीचे एक, दो, तीन नुक्ते हैं। जी, ब के नीचे एक नुक्ता, प के नीचे तीन नुक्ते। पे प। अब हम देखते हैं बे के खानदान का अगला हर्फ कौन सा है। ये है ते। बे के खानदान का तीसरा हर्फ है ते। ये देखें, ये भी लिखने में यहाँ से पेंसिल नीचे की सीधी लाइन और यहाँ से ऊपर, ये भी लिखने में बे और पे की तरह ही है। लेकिन बे में हमने कितने नुक्ते लगाए थे, एक नुक्ता। पे में हमने नीचे एक, दो और तीन नुक्ते लगाए थे। लेकिन ते में तो नीचे नुक्ते हैं ही कोई नहीं, क्योंकि ते के ऊपर दो नुक्ते हैं। ते के ऊपर दो नुक्ते हैं, एक, दो। ये क्या है, ते के ऊपर कितने नुक्ते हैं, एक, दो। ते त, ते त। जी हाँ, ये ते है और ते की आवाज है त। ते त, ते त। अब हम देखते हैं कि त को लिखते कैसे। ये देखिए, यहाँ पे पेंसिल रखी, नीचे किया, बिल्कुल उसी तरह ते भी बनेगा जैसे बे और पे बने, ठीक है। नुक्ते से पेंसिल नीचे की, दाएं तरफ सीधी लाइन और फिर यहाँ से ऊपर। खूबसूरत प्यारा प्यारा काम करना है आपने, ठीक है। नुक्ते पे पेंसिल रखी, यहाँ से नीचे किया, दाएं तरफ लाइन लगाई सीधी और यहाँ से ऊपर कर दिया। और त के नीचे कोई नुक्ता भी नहीं है। ब के नीचे एक नुक्ता था, प के नीचे तीन नुक्ते थे और त के ऊपर एक और दो। त के ऊपर कितने नुक्ते हैं, दो। जी, त के ऊपर दो नुक्ते हैं। ते त, ते त ताला, ते त ताला, त ताला। अब हम देखते हैं कि त से और कौन कौन सी चीजें बनती हैं, ठीक है। ये देखिए ना, त त एन के लगा के सोफे पे बैठा हुआ है और त के आस पास पीले रंग के कितने खूबसूरत तकिए पड़े हुए हैं। और त के सामने मेज पर ठंडा ठंडा तरबूज पड़ा हुआ है। और यहाँ देखें तो त के पीछे खिड़की में कितने प्यारे प्यारे तारे हैं। और यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें तितली है नीले रंग की। तो ये देखा, त से कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें बनती हैं। आपने भी अपने घर में आसपास अपनी चीजें देखनी है
के आ ब प त, जैसे हमने पहले पढ़ा था अ और आ ब प त, कितनी प्यारी प्यारी इनसे चीजें बनेंगी, तो आपने अपने घर में जरूर देखना है, ठीक है। अब हम लफ्जों में त को ढूंढते हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हुए हैं, इनमें भी देखें बिल्कुल ये ब की तरह, लेकिन ब के नीचे तो एक नुक्ता था, इसके नीचे तो नुक्ता ही नहीं है। यहाँ पे फिर प भी तो ऐसा ही था, प के नीचे 3 नुक्ते थे, इसके नीचे तो कोई नुक्ता भी नहीं है। ओ, इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, तो इसका मतलब है ये न ब है न प है, ये है त। ये क्या है? त। और ये लफ्ज आप देखें, ये वाला हर्फ, इसको आपने पहले कहीं देखा है ना? शाबाश, ये है अलिफ अ। अलिफ अ, ये हमने पिछले सबक में पढ़ा था। ऐसी जो लफ्ज आप जो हर्फ पढ़ चुके हैं उनको आपने भूलना नहीं है बल्कि याद रखना है। और ये देखिए, ये है त। त के ऊपर 2 नुक्ते, त के ऊपर 2 नुक्ते, ते त। पहला बे के खानदान का पहला हर्फ था बे, ब। दूसरा पे, प। तीसरा ते, त। अब हम आगे देखते हैं अगला हर्फ कौन सा है। ये देखिए टे। ओ, ये क्या हुआ? ये है तो बे पे ते की तरह ही, लेकिन इसमें तो कोई नुक्ता ही नहीं है। हाँ जी, ये देखें, ये भी लिखने में नीचे की तरफ, फिर सीधी लाइन, फिर यहाँ से ऊपर, और इसके नीचे नुक्ते हैं ना ही ऊपर नुक्ते हैं। इसके ऊपर है छोटी सी तोएं, इसके ऊपर क्या है? छोटी सी तोएं, और इसको हम कहते हैं टे। टे, और इसकी आवाज है ट। टे ट। ये बे के खानदान का चौथा हर्फ है, ठीक है। लिखने में ये भी ब, प और ता की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे नुक्ते पे पेन से रखेंगे, यहाँ से नीचे सीधी लाइन, और यहाँ से ऊपर, इसके नीचे नुक्ते हैं ना ही ऊपर नुक्ते हैं, बल्कि इसके ऊपर एक छोटी सी तोएं है, ठीक है। और इसको हम पढ़ते हैं टे, इसका नाम है टे, और इसकी आवाज है ट। टे ट। टे ट। देखते हैं ट को कैसे लिखते हैं। ये देखें, नुक्ते पे पेंसिल रखी, यहाँ से नीचे दाएं तरफ एक सीधी लाइन, बिल्कुल जैसे ब प और ता हमने लिखे थे, फिर यहाँ से ऊपर कर दिया, और इसके नीचे भी नुक्ते नहीं लगाने और इसके ऊपर भी नुक्ते नहीं लगाने, बल्कि इसके ऊपर छोटी सी तोएं बना देंगे जो इसकी टोपी है, ठीक है। ये देखें, छोटी सी तोएं, नुक्ते पे पेंसिल रखेंगे, यहाँ से नीचे, यहाँ से दाएं तरफ सीधी लाइन, और फिर यहाँ से ऊपर, और इसके इसके टे में नुक्ते कोई भी नहीं है, न नीचे एक नुक्ता है, न 2 नुक्ते हैं, न 3 नुक्ते हैं, न ऊपर नुक्ते हैं, बल्कि इसके ऊपर है छोटी सी तोएं, ठीक है। टेट टोपी, टेट टोपी, टेट टोपी। शाबाश। अब हम देखते हैं ट से और कौन सी चीजें, ठीक है। ये देखिए, ये तो एक बस स्टॉप है जहाँ पे लोग गाड़ियों का इंतजार करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए, यहाँ पर मिस्टर टे मौजूद है, और टे ने अपने सर पे कितनी प्यारी टोपी की हुई है। और यहाँ पे देखें, किसी गंदे बच्चे ने टूटी हुई बोतल फर्श पे फेंक दी है, और ये एक बच्ची बैठी हुई है, और उसके पास टोकरी में कितने प्यारे लाल लाल ट टमाटर हैं। शाबाश। टोपी, टूटी, टोकरी और टमाटर। आपने भी ये चीजें अपने ट से ब, प, त और ट से शुरू होने वाली चीजें अपने आसपास जरूर देखनी है। अब हम लफ्जों में ट देखते हैं। ये, इनमें से अगर आप देखें तो ये वाला हर्फ जो है अ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्या है? अ। और ये देखिए, ये ब प त की, ब प त की तरह ही है, लेकिन नुक्ते नहीं है। इसकी हम त कैसे पहचानेंगे? इसकी तोएं की वजह से, ठीक है। जो ये देखें, ब प और त की तरह ही है, लेकिन नुक्ते नहीं है, इसके ऊपर तोएं हैं, तो वो हमें पता चल जाएगा ये है टे। जी हाँ, ये क्या है? टे। और टे की क्या आवाज है? ट। टे ट। टे ट। टे ट। ब प त ट। अब हम देखेंगे बे के खानदान का आखिरी हर्फ कौन सा है। ये देखिए, ओ, ये ऐसे 3 नुक्ते और ऐसी शक्ल तो हमने पहले भी कहीं देखी है। कहाँ देखा था हमने इसको? हाँ, याद आया, बिल्कुल ऐसी ही शक्ल थी, और ऐसे ही 3 नुक्ते नीचे थे,
और वो थी प, शाबाश। लेकिन प के नीचे 3 नुक्ते थे और ये है से। ये क्या है? से। ये भी लिखने में ब प त की तरह है। नुक्ते पे पेंसिल, नीचे दाएं तरफ सीधी लाइन और यहाँ से ऊपर, और इसके ऊपर है 1 2 और 3 नुक्ते। प के नीचे 1 2 और 3 नुक्ते थे और ये से के ऊपर 3 नुक्ते हैं। 1 2 3। ये क्या है? से। और से की आवाज है स। से स। से स। शाबाश। अब देखते हैं स को लिखते कैसे हैं। ये देखिए, नुक्ते पे पेंसिल रखी, नीचे की तरफ नीचे किया थोड़ा सा, दाएं तरफ सीधी लाइन और यहाँ से ऊपर, और से के ऊपर 1 2 और 3 नुक्ते। से के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1 2 और 3। शाबाश। नुक्ते पे पेंसिल रखी, यहाँ से लाइन थोड़ी सी नीचे, फिर सीधी लाइन और यहाँ से ऊपर, और से के नीचे नहीं नुक्ते, और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1 2 3। से समर। से समर। जी हाँ, समर मजे मजे के फल होते हैं। से समर। अब हम देखते हैं कि स कहाँ पे है। ये देखिए, से एक फलों की दुकान पे है और इसके पास एक खूबसूरत सी टोकरी है और ये मजे मजे के फल रख के अपने टोकरी में रख रहा है। ये देखें, से समर। से समर। शाबाश। अब हम समर को लफ्जों में ढूंढते हैं। ये देखें, हाँ ये देखिए, यहाँ पर भी तो 3 नुक्ते हैं। 1 2 3। जी हाँ, जहाँ भी 3 नुक्ते आपको, नीचे एक नुक्ता ब का होता है, नीचे 3 नुक्ते प के होते हैं, ऊपर 2 नुक्ते त के होते हैं, ऊपर तोय ट की होती है और ऊपर 3 नुक्ते स के होते हैं। शाबाश। स को हम कैसे पहचानेंगे? उसके ऊपर 1 2 और 3 नुक्तों की वजह से। शाबाश। ये देखें, ब प त ट स। ये सारे हरूफ लिखने में लाइन के ऊपर आते हैं। ठीक है, शाबाश। तो आज हमने पढ़ा बे का खानदान। बे के खानदान में 1 2 3 4 5 हरूफ थे जो सारे लिखने में एक जैसे थे, लेकिन इनमें नुक्तों की वजह से फर्क है। ठीक है, बे के खानदान का पहला हर्फ है ब। बे ब के नीचे एक नुक्ता, बे ब। बे के खानदान का दूसरा हर्फ है प। पे प। पे प। प के नीचे 1 2 3 नुक्ते। बे के खानदान का तीसरा हर्फ है ते। ते त। 1 2। ते के ऊपर कितने नुक्ते? 1 और 2। बे के खानदान का चौथा फर्द है ट। ते ट। ट के ऊपर है छोटी सी तोय। से स। स के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1 2 और 3। शाबाश। बे पे ते टे और से। बे ब। ब के नीचे एक नुक्ता, पे प। प के नीचे 1 2 और 3 नुक्ते, ते त। त के ऊपर 1 2 नुक्ते, ते के ऊपर ये टे ट, और टे के ऊपर तोय। शाबाश। ये है से के ऊपर 1 2 और 3 नुक्ते। बे के खानदान, आज हमने बे का खानदान पढ़ा। बे के खानदान में 5 हरूफ थे, बे पे ते ते और से। इनकी आवाजें क्या है? बे ब। मेरे साथ साथ पढ़ें, बे ब। पे प। ते त। ते ट और से स। शाबाश। अभी मैं आपको घर का काम दे रही हूँ। आपने कॉपी पर यहाँ पर तारीख लिखनी है, यहाँ पे घर का काम लिखना है, यहाँ पे दिन लिखना है। ठीक है, ये देखिए, मैंने बनाया है बे ब बच्चा, पेपर पेंसिल, तेत तोहफा। तोहफा जो आपकी बर्थडे से आपको मिलते हैं। ठीक है, सालगिरह पे तोहफे मिलते हैं ना। ये है टेट ट्रक और से समर। तो देखिए, इस सारे सफ़े पे मैंने पे ते और से शुरू होने वाली तस्वीरें बनाई हैं, और यहाँ पे मैंने देखिए तारीख लिखनी है, घर का काम लिखना है, दिन लिखना है। हम लिख रहे हैं हरूफे तहज्जी। एक एक लाइन छोड़ के आपकी मम्मा आपको नुक्ते लगा के देंगी। आपने खूबसूरती से बे, नीचे एक नुक्ता, फिर नुक्ते पे पेंसिल रखी, थोड़ी सी लाइन नीचे, फिर यहाँ से इधर और फिर ऊपर, पे 1
2 3 पेपर, यहाँ पे फिर नुक्ते पे पेंसिल रखी, नीचे सीधी लाइन और फिर यहाँ पे ऊपर ते, ये क्या है ते त के ऊपर 1 2 नुक्ते, फिर नीचे नुक्ते पे पेंसिल रखी, थोड़ी सी नीचे लाइन, लाइन के ऊपर सीधा, और यहाँ से देखिए ये कोई हरूफ भी लाइन के नीचे नहीं है, ठीक है, बल्कि ये देखिए जब भी हम लिखते हैं नुक्ते पे पेंसिल रखी, थोड़ी सी लाइन नीचे और फिर लाइन के ऊपर ऊपर इधर और फिर यहाँ से ऊपर, और ये क्या है से 1 2 3। इसी तरह आपने खूबसूरत खूबसूरत काम करने हैं, एक एक लाइन छोड़ के। ये देखें, ये यहाँ पे एक कॉपी के एक सफ़े पर आपने सारी तस्वीरें बनानी है और दूसरे सफ़े पर आपने लिखाई करनी है, ठीक है। खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें बनानी है, मोहम्मद राफे और आयशा मलिक की तरह अपनी तस्वीरें मुझे भेजिएगा ताकि मैं आपका काम चेक करूं और प्यारी प्यारी लिखाई करने वालों को, अपना काम मुकम्मल करने वालों को मैं बनाऊं स्टार ऑफ द वीक। वाओ, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हैं, जैसे आप खुद प्यारे हैं वैसे ही अच्छा अच्छा काम भी करना है और मुझे अपने काम की तस्वीरें भेजते रहने हैं। मैं इंशाल्लाह अगले सबक में हम अगले हरूफ ताजी पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।